ईरान के साथ जंग खत्म होने के करीब है। ईरान किसी भी तरह मुआहिदा करना चाहता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू, कहा ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दूंगा। मुदाखलत ना करता तो इस वक्त ईरान के पास जौहरी हथियार होते। ईरान को तामीर नौ के लिए 20 साल दरकार है। सदर ट्रंप ने एबीसी न्यूज से गुफ्तगू में कहा, आइंदा 2 दिन हैरत अंगेज होंगे। ईरान के साथ तनाज़े किसी भी तरह से खत्म हो सकता है। मेरे ख्याल में मुआहिदा तरजीह है। ईरान में अब मुख्तलिफ हुकूमत है। अगर मैं अमेरिका का सदर ना होता तो दुनिया टुकड़े टुकड़े हो जाती। I'd say in Pakistan, we made a ton of progress, but the reason why the deal is not yet done is because the president, he really wants a deal where Iran doesn't have a nuclear weapon, Iran is not state sponsoring terrorism, but also the people of Iran can thrive and prosper and join the world economy. And that's the trade that he's offering. सदर ट्रंप ईरान के साथ कोई छोटा मुआहिदा नहीं, बहुत बड़ी बारगेन चाहते हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं, पाकिस्तान की सालिसी में ईरान के साथ मुज़ाकरात में काफी पेशरफ्त हुई, लेकिन जौहरी हथियारों पर डेडलॉक हुआ। हमारा उसूली मौक़िफ़ है, ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं हो सकते। सदर ट्रंप ईरान के साथ जामे मुआहिदा चाहते हैं, ऐसा मुआहिदा जो तमाम मसाइल का अहाता करे। सदर ट्रंप चाहते हैं ईरान एटमी हथियार न बनाए और प्रॉक्सीज की सहूलतकारी न करे। ईरान एटमी हथियार न रखने की यकीन दहानी कराए तो उसे हम आलमी मईशत में शामिल करेंगे। सदर ट्रंप ईरान को इक्तसादी तौर पर खुशहाल मुल्क में तब्दील करने की पेशकश कर रहे हैं। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा राउंड भी पाकिस्तान में होने का इम्कान। आइंदा 48 घंटे अहम हैं। सदर ट्रंप ने बता दिया। न्यूयॉर्क पोस्ट की इस्लामाबाद में मौजूद रिपोर्टर से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, अभी आप वहीं रहें, अगले 2 दिन में कुछ हो सकता है। हमारा भी झुकाव यही है, इस्लामाबाद जाएंगे क्योंकि फील्ड मार्शल ने शानदार काम किया है। सदर ट्रंप ने मजीद कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शानदार शख्सियत हैं, इसलिए ज्यादा इम्कान यही है अमरीकी वफ्द पाकिस्तान जाएगा। ट्रंप का कहना था, किसी ऐसे मुल्क क्यों जाएं जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। On Tuesday, I called President Trump. Initially, the president said that I should go ahead and come back. However, about 37 minutes later, he called me back and he said, you know what, go ahead and stay in Islamabad. And it's possible that something could be happening within the next 48 hours. Now, President Trump will not be coming with that U.S. delegation back to Pakistan. पाकिस्तान को एक बार फिर मेजबानी का मौका मिल सकता है। अमरीकी सहाफी कैटलिन डोबॉस कहती हैं, उन्होंने सदर ट्रंप को फोन किया और कयास आराइयों के बारे में बताया। मेरी अमेरिका के लिए वापसी की फ्लाइट कल शेड्यूल थी। मेरी फोन कॉल के 37 मिनट बाद सदर ट्रंप ने खुद कॉल की और कहा, आप पाकिस्तान में रुकें, अमेरिका वापस न आए। अगर मैं आपकी जगह होता तो इस्लामाबाद में ही रहता। हालात बदल रहे हैं, अगले 48 घंटे में अहम पेशरफ्त हो सकती है। सदर ट्रंप ने मुझे कहा वो इस्लामाबाद जाने वाले वक्त में शामिल नहीं होंगे। कैटलिन का कहना है, सदर ट्रंप की कॉल के बाद अपने एडिटर को कॉल की कि मुझे पाकिस्तान में मजीद रुकना होगा। सदर ट्रंप की राय में बहुत तब्दीली आई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मशरिक़ वुस्ता तनाज़े के खात्मे, 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत होगी। शहबाज शरीफ सऊदी अरब के बाद कतर और तुर्की का भी दौरा भी करेंगे। तुर्की में अनातालिया सफारतकारी फोरम में शिरकत करेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकात होगी। इसाक डार, अता तारड़ और तारिक फातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद ईरानी बंदरगाहों से जहाजों की रवानगी। शिपिंग डेटा के मुताबिक 13 अप्रैल को कार्गो जहाज अशकान चाबहार बंदरगाह के करीब से बगैर सामान लादे रवाना हुआ। ये जहाज पाकिस्तान के करीब मशरिक की जानिब सफर कर रहा है। तो उसके बाद एक और कंटेनर शिप 13 अप्रैल को चाबहार के करीब से बगैर सामान लादे रवाना हुआ।
ये भी मशरिक में चीन की जानिब गामसन है। कमांडर सेंटकॉम एडमिरल ब्रेड कोपर ने एक्स पर लिखा, अमरीकी नाकाबंदी के बाद कोई जहाज आपने हुर्मुज़ से नहीं गुजर सका। ईरानी बंदरगाहों की मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी कर रखी है। ईरान में दाखिल और बाहर निकलने वाले जहाजों को मुकम्मल तौर पर रोक दिया है। 12 जंगी जहाज तैयारों में मौजूद 10,000 से ज्यादा अमरीकी एहलकार नाकाबंदी पर मिशन हैं। इटली ने इसराइल से फौजी ताउन का मुआहिदा मुअत्तल कर दिया। इतालवी वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने कहा, मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत ने इसराइल के साथ दिफाई मुआहिदे को मुअत्तल करने का फैसला किया है, जिसमें फौजी साजो सामान और टेक्नोलॉजी की तहकीक का तबादला शामिल है। अमरीकी सदर ट्रंप की इतालवी वज़ीर-ए-आज़म पर तनकीद, कहा जॉर्जिया मेलोनी की बातों से मुझे धचका पहुंचा। मेलोनी को बहादुर खातून समझता था, लेकिन मैं गलती पर था। मेलोनी जंग में हमारी मदद नहीं करना चाहती। गुज़िश्ता रोज जॉर्जिया ने पोप लियो से मुतालिक सदर ट्रंप के बयान को नाकाबिले कबूल करार दिया था। ट्रंप ने कहा, जॉर्जिया खुद नाकाबिले कबूल है। मेलोनी को फिक्र नहीं ईरान के पास एटमी हथियार हो या ना हो। इतालवी वज़ीर-ए-आज़म को इस बात की कोई परवाह नहीं कि ईरान को मौका मिला तो वो 2 मिनट में इटली को तबाह कर देगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों को पॉप को हकाइक से आगाह करने का मशवरा दे दिया। एक्स पर लिखा, क्या कोई पॉप लियो को बताएगा कि ईरान ने गुज़श्ता 2 माह में कम से कम 42,000 बेगुनाह गैर मुसल्लह मुजाहिरीन को कत्ल किया। पॉप को बताएं, ईरान का जौहरी हथियार हासिल करना नाकाबिले कबूल है। लेबनान और इसराइल के दरमियान वाशिंगटन में मुज़ाकरात का पहला दौर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मेज़बानी में लेबनानी और इसराइली हुकाम में बातचीत। मार्को रूबियो ने कहा, यह मुज़ाकरात जंग बंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक लेबनानी हुकूमत ने मुकम्मल बालादस्ती और ईरान के असर रसूख के खात्मे पर इत्तफाक किया। लेबनान और इसराइल के दरमियान अमन मुआहिदा अमरीका की साजिश में तय पाएगा। इसराइली फोर्सेस की जनूबी लबनान पर बमबारी, फजाई हमले में 9 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। अल जजीरा के मुताबिक अंसारिया पर इसराइली तैयारों के हमले में 5 अफराद शहीद हो गए। लबनानी सिविल डिफेंस ने कदमूस में मलबे से 4 अफराद की लाशें निकाल ली। 3 जख्मियों को भी रेस्क्यू करके अस्पताल मुंतकिल किया गया। हिजबुल्लाह ने शिमाली इसराइल पर रॉकेट बरसा दिए। इसराइली मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह के जंगजुओं ने 20 रॉकेट शिमाली इसराइल के इलाके गुलेली पर दागे, जिनमें से कुछ को तबाह कर दिया गया, कुछ खुले इलाकों में जाकर गिरे। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, बरतानिया और स्पेन का लेबनान में जंगी कार्रवाइयां फौरी खत्म करने का मुतालबा। मुश्तरका बयान में जनूबी लेबनान में अक़वाम मुत्तहिदा अमन फौज के एहलकारों की हलाकत की मजम्मत की। लेबनान में बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस का जंग बंदी को बरकरार रखने और इसमें तौसीह पर जोर। कहा, मशरिक़ वस्ता की बहरान का कोई फौजी हल नहीं है, संजीदा मुज़ाकरात का फौरी आगाज जरूरी है। अमेरिका के डेमोक्रेट सेनेटर चक शूमर ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को एपिक फेलियर करार दे दिया। कहा, ईरान में ऑपरेशन बहुत बड़ी नाकामी है। जंग के 45 दिन बाद सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। उन्होंने मुतालबा किया, कांग्रेस हुकूमत का एहतसाब करे और इस मामले पर करारदाद पेश की जाए। चक शूमर ने पॉप से मुतालिक ट्रंप के बयान को सतही करार दे दिया। समंदर में मौजूद ईरानी तेल की फरोख्त की आर्जी इजाजत चंद दिन में खत्म हो जाएगी। अमरीकी महकमा खजाना का कहना है, तेल की फरोख्त में आर्जी इजाजत में मजीद तौसी नहीं की जाएगी। ये सहूलत इससे पहले 20 मार्च से 19 अप्रैल तक महदूद मुद्दत के लिए दी गई थी। ईरान पर ज्यादा से ज्यादा दबाव की पॉलिसी के तहत इकदाम तेज किए जा रहे हैं। बैनुल अक़वामी मार्केट्स में खाम तेल की कीमतों में रद्दोबदल।
लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत $95.69 फी बैरल हो गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल $91.70 फी बैरल पर आ गया। एशियाई स्टॉक मार्केटों में आज भी कारोबार का मुस्बत आगाज हुआ। टोक्यो का नकई इंडेक्स 1.2% और जनूबी कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स 3% इजाफे के साथ खुला। हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स में 0.7% और शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स में 0.4% का इजाफा देखा जा रहा है। मुंबई स्टॉक का सेंसेक्स इंडेक्स 1.7% और निफ्टी 50 1.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी तेजी, 4,500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,70,000 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े ने बैनुल अक़वामी मईशत पर मनफी असरात डाले। जंग में शिद्दत मईशतों को कसाद बाजारी के दहाने तक ले जा सकती है। तवानाई बहरान भी बढ़ने का खतरा है। IMF चीफ इकोनॉमिस्ट पेरे ओलिवर के मुताबिक आलमी शरह नमू 3.1% से कम होकर 2% तक आ सकती है। रवां साल खाम तेल की कीमतें $110 फी बैरल तक पहुंची। मजीद जंगी कशीदगी से 2027 में खाम तेल की कीमतें $125 फी बैरल तक जा सकती हैं। तवील जंग की सूरत में आलमी शरह नमू 2.5% तक गिरने का खदशा है। मुख्तसर जंग की सूरत में 2026 में तेल की कीमतें औसतन $82 तक रहने की उम्मीद है। खैरपुर में जिरगे के हाथों खातून का बहीमाना कत्ल, लड़की को पुलिस की मौजूदगी में मारे जाने का इंकशाफ। गोलियां बरसाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का नोटिस, SSP से रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस ने बताया वायरल वीडियो 4 रोज पुरानी है। पुलिस पहले ही कार्रवाई कर चुकी। खातून के कत्ल में मुलव्वस दोनों मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। FIR के मुताबिक पुलिस बरवक्त जाए वकूफ पहुंची। मुल्जिमान ने पुलिस के सामने गोलियां चलाई। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां जारी हैं। काले शीशे, सिंध सरकार का मोनोग्राम, दाएं बाएं पार्टी और पाकिस्तानी झंडा। कराची में बोर्ड बेसन पुलिस ने इंतहाई मतलूब गाड़ी पकड़ ली। गाड़ी का मालिक सरकारी मुलाजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस का कहना है गिरफ्तार मुलजिम कल्चर, टूरिज्म एंड आर्काइव डिपार्टमेंट में लैब असिस्टेंट है। 19 मार्च को गाड़ी पर 25 और 10,000 के 2 चालान भी हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब ने मिसाली गांव के दूसरे मरहले की असूली मंजूरी दे दी। मरीम नवाज ने कहा गांव में बसने वाले भी इसी मयार जिंदगी के हकदार हैं जो शहरों में मुयस्सर है। साफ पानी की फराहमी के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली और मुरम्मत में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीने का साफ पानी पंजाब के हर शहरी का हक है। देहात को मिसाली गांव में बदलने का अज़्म हर सूरत पूरा करेंगे। जिनसी ज्यादती के इल्जाम पर अमेरिका के 2 अरकान कांग्रेस मुस्ताफी हो गए। एरिक और टोनी के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया गया। सवाइलॉल ने गवर्नर कैलिफोर्निया के लिए इंतखाबी मुहिम खत्म कर दी। एरिक का ताल्लुक डेमोक्रेट्स, टोनी का रिपब्लिकन पार्टी से है। बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोम 27 से 30 अप्रैल तक अमेरिका का दौरा करेंगे। बादशाह और मलका अमेरिका की 250वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत करेंगे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक दौरे अमेरिका में सकाफत, मईशत और कम्युनिटी रवाबित पर तवज्जो दी जाएगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जानिब से PSL टीमों के एजाज में खुसूसी तकरीब, मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स की शिरकत। चेयरमैन PCB ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया, तमाम टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा PSL के असल हीरो प्लेयर्स हैं। साबिक कप्तान वसीम अकरम, इंजमामुल हक, मिसबाह हक, सरफराज अहमद और दीगर स्टार्स भी तकरीब में मौजूद थे। सबसे ज्यादा हर एतबार से पेशावर ज़ल्मी छाई हुई है, हर लिहाज से और कप्तानी के लिहाज से भी। कैप्टन जो बाबर कप्तानी कर रहा है वो भी टॉप क्लास है। आप देखें इफ्तिखार का इकॉनमी सबसे अच्छा है। हाँ, आजकल की क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई हुई है
जब आपको मोमेंटम मिलता है ना, फिर दोनों एंड से मिलता है, तो आप उसको अवेल करें। और पेशावर ज़ल्मी टाइटल जीतने के लिए फेवरेट है। साबिक क्रिकेटर्स का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश, PSL स्पेशल में इजहार ख्याल। बासित अली कप्तान, बाबर आजम की क़यादत के मुतरफ। कामरान अकमल ने भी बाबर की कप्तानी को सराहा। अदाकारा अनम तनवीर बनी मेहमान, सामना किया दिलचस्प सवालात का।